Good morning, Class 7th students. We are on chapter number 1. The name of this chapter is Tracing Changes in the Medieval Period, and this chapter is related to a history portion. And we have done the major topics of this chapter, and today we'll start with the topic Chronicles and Travelogues. So, Chronicles. A chronicle is a record of the rule of the kings, and it describes life at court. Kings employed chronicles to record and write in detail about what happened during their reign. तो क्रॉनिकल वो रिकॉर्ड होते हैं जो राजा ने अपना पूरा जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या क्या उसने अच्छे काम किए, किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए, जो भी चीज़ें उसने सभी की, वो सबका रिकॉर्ड रखना है. तो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए जो किंग है वो क्रॉनिकल्स को रखता है, और ये जो क्रॉनिकल है वो इन सब चीज़ों के रिकॉर्ड रखता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड आर राजतरंगिनी बाय कल्हाना. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हाना, अ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर. इट वॉज रिटन इन संस्कृत. सो कश्मीर के जो राजा हैं उनके बारे में उनकी हिस्ट्री लिखी गई थी, और ये हिस्ट्री लिखी थी कल्हाना ने. और उस जो बुक हम या क्रॉनिकल कह सकते हैं, उस क्रॉनिकल का नाम है राज तरंगिनी. Now next, तारीखी फिरोज शाही बाय ज़ियाउद्दीन बरानी. This describes the history of the sultans of the Delhi till Firoz Shah Tughlaq, written in 1356. तो इस क्रॉनिकल्स को लिखा गया था ज़ियाउद्दीन बरानी ने. ये हिस्ट्री बताती है सुल्तान ऑफ द दिल्ली, कब तक के सुल्तान के, टिल फिरोज शाह तुगलक. एंड रिटन कब लिखी थी ये, तारीख फिरोज शाही इन 1356. ना तारीख फरिश्ता बाय फरिश्ता, it is a record of the history of Delhi sultans from the time of Turks till 17th century. तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक मीन्स तुगलक डायनेस्टी, तुर्क्स नाम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत नया है हम लोगों के लिए. वी विल डिस्कस ऑल दीज नेम्स विद इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. आपके जो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम इन डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे. Now, Tahqiq-e-Hind by Al-Biruni, a traveler from Central Asia. Khazain-ul-Futuh and Tughlaq-Nama by Amir Khusro describe the reigns of Khaljis and Tughlaq respectively. So यहाँ पर दो सेंट्रल एशियन ट्रैवलर्स के नाम हैं. अल-बिरूनी ने ताहकीक-ए-हिंद क्रॉनिकल लिखा है, एंड बाय आमिर खुसरो तुगलक-नामा एंड खज़ाइन-उल-फुतूह. Now travelogues. What do you mean by travelogues? Many Muslim and European travelers visited India during this period. Muslim travelers visited India, wrote an account of their travels. अब हम कहते हैं ना पर्यटक मीन्स जो बाहर से नेबरिंग कंट्रीज से या अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, और अगर इंडिया में आके वो इंडिया के बारे में कुछ लिखते हैं अपने विचार, तो उसे ट्रैवलॉग के नाम से जाना जाता है. सो मुस्लिम ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया रोट एन अकाउंट ऑफ देयर travels. Ibn Battuta's रिहाला डिस्क्राइब द रीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. अब इससे क्वेश्चन पुट आउट होता है कि इब्न बतूता सेंट्रल एशिया के, ये जो सारे ना मुस्लिम्स नेम हैं, जैसे यहाँ आया है अल बिरूनी, अमीर खुसरो, यहाँ पर इब्न बतूता नाम आया है, तो ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं. इब्न बतूता की जो रिहाला नाम की बुक है वो किस राजा के किंगडम के बारे में बताती है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में. इब्न बतूता इंडिया आया, उसने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कंट्री वो चला रहे हैं, तो उन्होंने रिहाला नाम की बुक लिखी. इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब्दुल रज़ाक विजिटेड द kingdom of Vijayanagar and wrote about the conditions in the kingdom. Niccolo Conti gives an account of the kingdom of Vijayanagar साउथ इंडिया का एक किंगडम था, and it's far with Bahmani kingdom. Captain William Hawkins stayed at the court of जहांगीर. यहाँ पर इस टाइम से, जहांगीर के टाइम से हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को भी देख सकते हैं, वो भी आ रहे हैं इंडिया में. His account describes the hierarchy of imperial officials and sources of income एंड द मैग्निफिशेंट ऑफ द मुग़ल कोर्ट. इन्होंने भी मुग़ल कोर्ट के बारे में, मुग़ल एम्पायर के बारे में, उनके सोर्सेस ऑफ इनकम और ऑफिशियल्स के बारे में सब डिटेल से अपनी बुक्स के अंदर, ट्रैवलॉग्स के अंदर लिखा है.
Now by this we have completed this chapter. We have done question number A, B, C and C and D also. So in this class we are going to cover up question number E and F both. So well, let's start with question number 1. What do literary sources include? So the answer is literary sources are written records. Literary sources include chronicles, manuscripts, biography and other works. So literary source written records होते हैं. जो भी नॉलेज होती है हम उन्हें दो तरीके से लेते हैं. एक तरीका होता है हमें कोई बोल के सुनाता है तो हम वो नॉलेज अपने अंदर लेते हैं. एक होता है जो हमें रिटन मटेरियल्स होते हैं, उन रिटन मटेरियल्स को पढ़कर हम लोग नॉलेज लेते हैं. तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स हैं. पुराने ज़माने में इतने सारे काम हुए तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले. और रिटन रिकॉर्ड्स किस तरीके से हैं? क्रॉनिकल्स. हम लोगों ने देखा राजा अपने पूरे रीजन के बारे में लिखवाते थे. मैन्युस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफी एंड अदर वर्क्स. Now question number 2. In how many parts can the medieval period be divided? So it has been mainly divided into two parts, the early medieval period and late medieval period, and we have discussed this earlier in the earlier classes, the time period also. Question number 3. Who wrote Prithviraj Raso? What does it describe? So Prithviraj Raso was written by Chandrabagdai. This is important. Prithviraj Raso को किसने लिखा था? चंद्रबगदाई ने. एंड ये एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है. हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी के बीच में डिफरेंस कर लिया है. इट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अ राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. सो ये किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो खुद पृथ्वीराज के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, उनकी लाइफ के बारे में. उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, कौन कौन से काम किए, किससे वॉर किया, सब कुछ लिखा हुआ है. पृथ्वीराज चौहान कौन थे? एक राजपूत रूलर थे दिल्ली एंड अजमेर के. ना क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज भक्ति मूवमेंट कंसिडर्ड अ मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया? नाउ द भक्ति मूवमेंट, हमने बताया था मूवमेंट क्या होता है. मूवमेंट मतलब किसी बात का मैंने कुछ सपोर्ट किया. ठीक है, मुझे कोई बात पसंद नहीं है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ चलूँ, तो मैं अपनी बातों को लोगों को सुनाऊंगी. अगर कोई लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ दी, तो हम लोग एक चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक मूवमेंट हो गया. एग्जाम्पल लेते हैं कि रिसेस का टाइम आपको 5 मिनट और बढ़ाना है. 25 मिनट्स मिलते हैं आपको 30 मिनट एक्सटेंड करना है. अब आपने 30 मिनट एक्सटेंड करने के लिए एक इंसान ने बोला, उसने अपनी बात दूसरे को बताई. एक तरीके से मूवमेंट चल जाएगा कि सभी लोगों को आपकी बातें पसंद आ रही हैं, वो आपके अनुयायी हो जाएंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे. सो व्हाई वाज भक्ति मूवमेंट कंसिडर्ड अ मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया? भक्ति मूवमेंट ने इंडिया में क्या डेवलपमेंट किए? So the Bhakti movement was a major religious development in the history of medieval period. It results deeply influenced the contemporary religious and cultural trends in India. So India, पहले का इंडिया बहुत डिफरेंट था. भक्ति मूवमेंट के आने के बाद का इंडिया बहुत डिफरेंट है. बहुत सारे चेंजेस हुए, रिलीजियस कंटेम्प्रेरी एंड रिलीजियस चेंजेस हुए, ट्रेंड्स चले इंडिया में आफ्टर भक्ति मूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर F, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसी स्लाइड में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. ब्रीफली डिस्क्राइब्स द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सो दीज सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. दे आर आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो हमारे सोर्सेज है ना, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहला आर्कियोलॉजिकल है और दूसरा लिटरेरी है. लिटरेरी का मतलब लिखी हुई, पर आर्कियोलॉजिकल का मतलब है कि हमें किसी दीवार पे कुछ खुदा हुआ मिल गया, ज़मीन के अंदर हमने गड़ी हुई कोई चीज़ निकाल दी. तो आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं ना हमारे जो वैज्ञानिक हम जैसे बोलते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़मीन से निकली हुई चीज़ें ज़मीन से निकालते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं और उनके बारे में ये पता लगाते हैं कितने साल पुराना था. तो ये मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं. The archaeological source can again be divided into 3 groups, namely monuments, paintings, inscription and coins. So यहाँ पर 3 की वजह हमने 4 में डिस्क्राइब कर दिया है. हमने पेंटिंग्स को इसमें ऐड कर दिया बिकॉज हमारी बुक्स के अंदर था. सो इंस्क्रिप्शन वर फाउंड ऑन कॉइन्स, पिलर्स, मॉन्यूमेंट एंड सील्स. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको कॉइन का पिक्चर
दिया था। हम लोगों ने ये देखा कि पिलर्स पे भी गुदी हुई चीज़ें होती है, उनको शार्पन किया गया है। कॉइन्स में राजा की पिक्चर होती है, उसके ईयर होता है कि किस ईयर में उसने ये कॉइन को बनवाया था। मॉन्यूमेंट्स दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट द मिडाइवल आर्किटेक्चर। अब मॉन्यूमेंट, कोई स्तूप बन गया, कोई मंदिर बन गया, तमिल में बहुत सारे तमिल जो आर्किटेक्चर है उससे हमें ये पता चलता है कि वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, आई होप यू रिमेंबर। सो मॉन्यूमेंट से हमें आर्किटेक्चर्स के बारे में पता चलता है कि मिडाइवल पीरियड में आर्किटेक्चर कैसा था। पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स ऑफ मिडाइवल पीरियड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ दैट पीरियड। विच पीरियड? मिडाइवल पीरियड। कॉइन्स, कॉइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड डेट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। बताया कॉइन्स यहाँ पर आ गए हमारे इंस्क्रिप्शन में, तो कॉइन से हमें ये पता चलता है कि कौन से रूलर ने किस डेट में, उनका नाम क्या था, सब कुछ हमें कॉइन से पता चल जाता है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिससे हमें उस टाइम पीरियड की मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। Question number 2, how do travelogues help in reconstruction of history? Give examples. So travelogues play an important role in reconstruction of history. Travelogues are the अकाउंट्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। हम लोगों ने पहले देख लिया, बाहर से जो ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं कहाँ वो लोग गए, उन्होंने क्या खाया, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ प्रॉस्पेरिटी कितनी थी, सब कुछ वो लोग राइट डाउन कर लेते हैं। द ट्रैवलॉग्स प्रोवाइड अस विद अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन about the political events, the social condition and about the economic aspects of the people or empire they meet। जहाँ जहाँ गए उन सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर वो नहीं लिखते तो हमें दूसरा पर्सपेक्टिव उस एम्पायर का कैसे पता चलता। सो नाउ द एग्जाम्पल्स आर, इब्न बतूता, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, रिहाला, डिस्क्राइब्स द रीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रैवलॉग्स। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर E and F in your history copy।